नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अब आते हैं आज की स्टोरी पर, बड़ी स्टोरी पर, एक्सक्लूसिव स्टोरी पर, अंदर की कहानी। ऊपर ऊपर की बातें तो आप जानते होंगे, हर जगह छप रही है, हर जगह दिखाया जा रहा है, हर जगह बताया जा रहा है, लेकिन हम आपके पास लेकर आए हैं अंदर की कहानी, अंदर की बड़ी दिलचस्प राजनीतिक कहानी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए। आरएसएस के मुखिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई, ये बात तो हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन अब इसके पीछे की कहानी, उस मुलाकात में क्या हुआ, उस बातचीत में क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी में क्या होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी में क्या नया बड़ा फॉर्मूला तय किया जा रहा है, ये तमाम चीजें मैं एक एक करके लाऊंगा। लेकिन शुरुआत कुछ बातों से करूं, कुछ उदाहरणों से करूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बार बार ये कह रहे हैं कि मठ लौट जाएंगे, गोरखपुर लौट जाएंगे। हाल ही में उन्होंने कहा था कि तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई अन्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। और अब जब उनसे सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री बनने को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए रखा है, यहां पर मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं योगी हूं। बिल्कुल उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में 2012 और 13 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने से पहले जब नरेंद्र मोदी से दिल्ली जाने को लेकर, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने को लेकर सवाल पूछा जाता था, तो जिस स्टाइल में नरेंद्र मोदी 2012 और 13 में जवाब दिया करते थे, योगी आदित्यनाथ उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। यानी इशारों इशारों में वो प्रधानमंत्री पद पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा ठोक रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि अपना दावा ठोक चुके हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत समुद्र मंथन की याद दिला रहे हैं और यह बता रहे हैं कि अमृत से पहले उसमें से हलाहल विष निकला और हलाहल विष भगवान शिव शंकर ने पी लिया, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। तमाम संकटों का हल भगवान शिव के पास है। पता नहीं वो किसे हलाहल विष पीने को कह रहे हैं और ये याद दिला रहे हैं कि अगर आपने पी लिया, त्याग कर लिया, जान जोखिम में डाल ली, तो आपकी पूजा की जाएगी। पूजा भारतीय जनता पार्टी करेगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक करेंगे। ये इशारा किसके लिए है, किसकी तरफ है, ये तो गूढ़ रहस्य है। लेकिन उससे अलग हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से आने के बाद क्या क्या किया, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। और वो बड़ी खबर क्या है? तमाम मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से आने के बाद दिल्ली बुला लिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को दिल्ली बुला लिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो दिल्ली में है ही, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, त्रिपुरा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन तमाम सरकारों के मुख्यमंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बुला लिया है। न्योता राजस्थान के मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, भजनलाल शर्मा को भी भेजा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी बुलावा भेज दिया गया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुला लिया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, जितने भी संघ शासित यानी यूनियन टेरिटरी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सबको भी दिल्ली बुला लिया गया है। और जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी चुनाव अधिकारी बनाए थे, उन तमाम चुनाव अधिकारियों को भी दिल्ली बुला लिया गया है। क्या होने वाला है? कुछ बड़ा होने वाला है क्या? वाकई कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है?
नागपुर का दौरा, नागपुर के दौरे से आने के बाद तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलावा, तमाम प्रदेश अध्यक्षों को बुलावा, तमाम प्रदेशों के चुनाव प्रभारियों को बुलावा। किस दिन बुलाया गया है? 10 अप्रैल को बुलाया गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। नागपुर से आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को, तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली बुला लिया है, तमाम प्रदेशों के चुनाव प्रभारियों को दिल्ली बुला लिया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला कमान यानी मोहन भागवत और बीजेपी के आला कमान नरेंद्र मोदी के बीच में जो बातचीत में फॉर्मूला निकलकर सामने आया, उसका पहला यानी जमीनी धरातल पर उस फॉर्मूले की पहली परीक्षा जो होगी वो 10 अप्रैल को होने जा रही है। 10 अप्रैल को कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो न केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बदल देगा आने वाले कुछ वर्षों के लिए, बल्कि वो सरकार की राजनीति को भी बदलता हुआ साफ साफ हमें और आपको दिखाई देने लगेगा। क्या होने वाला है 10 अप्रैल को? भारतीय जनता पार्टी को लेकर आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर मंडल लेवल के कार्यकर्ता, जिला, राज्य और केंद्र के कार्यकर्ता, चाहे पंचायत प्रतिनिधि कह लीजिए, चाहे पार्षद कह लीजिए, चाहे मुखिया कह लीजिए, चाहे मेयर कह लीजिए, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष कह लीजिए, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष कह लीजिए, चाहे विधायक कह लीजिए, चाहे एमएलसी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो मंत्री बने हुए हैं वो कह लीजिए, मुख्यमंत्री कह लीजिए, केंद्र सरकार में जो मंत्री बने हुए हैं उनको कह लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों के पदाधिकारी, तमाम अलग अलग राज्यों में जो काम कर रहे कार्यकर्ता है और उनके साथ साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर मुख्यालय, दिल्ली मुख्यालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम नेता, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, इन सब के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही हमें और आपको बताएगा कि मोहन भागवत और मोदी की मुलाकात में किसने किसको झुका दिया, किसने अपनी बात सामने वाले से मनवा ली। मोदी ने गुजराती लॉबी को लेकर बात मनवा ली। जैसा मैंने कहा कि मोदी 3 नाम एक तरह से लेकर गए थे, उन 3 नामों में उनकी अपने वित्त मंत्री जो कि तमिलनाडु से आती है, निर्मला सीतारमण का नाम था। उन 3 नामों में आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय एनटी रामाराव की बेटी डी पुरंदेश्वरी का भी नाम था, और उस लिस्ट में जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम था, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, नरेंद्र मोदी के पुराने मित्र, स्वयंसेवक के जमाने के पुराने मित्र मनोहर लाल खट्टर का था। तो इन 3 नामों में से क्या कोई नाम निकलकर सामने आता है या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कोई नाम आ जाता है, वही बताएगा कि आखिर चली किसकी। बीजेपी का अध्यक्ष बनाने में आरएसएस की चली, मोहन भागवत की चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चली, गुजराती लॉबी हावी हो गई, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लॉबी हावी हो गई। ये हमें पता लगेगा जब उस व्यक्ति का नाम सामने आएगा जिसे भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिलने जा रही है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि 10 अप्रैल को जो तमाम मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है, उस दिन तक इस नाम की घोषणा हो जाएगी। जो नामांकन का फॉर्म भरा जाना है दोस्तों, कई मुख्यमंत्री प्रस्तावक उसमें होंगे, कई प्रदेश अध्यक्ष भी उनका प्रस्ताव करेंगे जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना जाएगा। और इसलिए 10 अप्रैल वो अहम तारीख तय की गई है जब तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने दिल्ली बुला लिया है। अब सवाल उठ रहा है कि होगा क्या। मैंने तमाम नाम आपको बता दिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में 2 दर्जन से ज्यादा नाम अब तक सामने आ चुके हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की बात करूं तो शायद ही कोई नेता छूट गया हो जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ना चला हो। पहले शुरुआत मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से ही करते हैं। राजनाथ सिंह जो अभी रक्षा मंत्री हैं, नितिन गडकरी जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान,
कई लोग तो यहां तक कहते हुए नजर आए कि जेपी नड्डा साहब कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ जगह ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि अमित शाह फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारियों में कई नाम निकलकर सामने आए, खासतौर से दुष्यंत गौतम का नाम निकलकर सामने आया, दलित चेहरा है। फिर उसके बाद राज्यों की तरफ भी चला गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम आया, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम सामने आया, और 3 नाम जो मैंने आपको बताया, निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी और मनोहर लाल खट्टर का भी नाम सामने आया। अब क्या इन्हीं में से कोई नाम तय किया गया या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कोई नाम बताया गया? वैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बड़ी गर्मा गर्म बहस होती है बीजेपी और आरएसएस में। ऐसा कुछ होता नहीं है। लंबे समय तक मैंने बीजेपी कवर किया है, लंबे समय तक आरएसएस मैंने कवर किया है। बीजेपी की तरफ से नाम दिया जाता है, संघ की तरफ से कहा जाता है हाँ अच्छा है, कुछ और बताइए, फिर एक दूसरा नाम दे दिया जाता है। कुछ और भी नाम सोचे हैं आपने? मतलब ये स्टाइल होता है नाम को खारिज करने का, और जिस नाम पर संघ को मुहर लगानी होती है तो कह देते कि हाँ ये अच्छा नाम है, इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। लेकिन जब अपना बनाना होगा तो फिर ये कहा जाएगा नहीं, हमें कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ अलग हटकर सोचना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना चाहिए, स्वयंसेवकों के बारे में सोचना चाहिए, संगठन सत्ता से बड़ी होती है ये सोचना चाहिए। ये तमाम तरह के शब्दों का एक जाल फैलाकर, शब्दों का एक जाल बुनकर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान द्वारा पेश किए गए नामों को एक एक करके खारिज किया जाता रहा। अब नाम किसका फाइनल हुआ, इसके लिए हमें 10 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है कि नागपुर के दौरे के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर के दौरे के बाद, मोदी और भागवत की मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी में हलचल शुरू हो गई है। दिल्ली में भी शुरू हो गई है, महाराष्ट्र में शुरू हो गई है, और लखनऊ से तो योगी आदित्यनाथ लगातार बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। 10 अप्रैल की तारीख का इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। और अगर आपने अब तक अभी तक इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।